सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। ठीक है, पढ़ रहे होंगे। और चलिए, फिर से हम आ गए हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं एक और नई क्लास के साथ, एक और नई चीजें और नए चैप्टर्स को बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, आप आज की क्लास हमारे साथ करने जा रहे हैं। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो अभी हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगर कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं तो कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होने का मतलब है नए चैप्टर की शुरुआत। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 14, 10th क्लास का लास्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। अब कुछ चीजें बेसिकली प्रोबेबिलिटी में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ठीक है, आपके साथ तो बातें होती ही रहेंगी, वो तो चलती रहेंगी, वो खत्म नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। अब इन्होंने कुछ चीजें दे रखी हैं, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। तो मेरा मानना ये है, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे कि देखो, चैप्टर में तो जो दिया हुआ है सो दिया हुआ है, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर की बेसिक वैल्यूज, बेसिक चीजें, वो चीजें जो चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जरा थोड़ा सा उन चीजों के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं। आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप और हम, सिर्फ आप नहीं, आप और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। अब एक्चुअल में वर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अब ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है, हमें चैप्टर का मतलब पता होता नहीं है, बस स्टार्ट कर देते हैं कि बस पढ़ना है पढ़ना है। ठीक है, और पता है नहीं कि पढ़ना है क्या, बस। ठीक है, ऐसे ही चीजें सारी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको चैप्टर को बहुत बेसिकली और बहुत अच्छे से समझना है, तभी तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे हैं। और उसी चीज को समझाने के लिए तो हम आए हैं। तो हम आपके साथ इसीलिए तो जुड़े हुए हैं, क्यों बड़ू, कि भैया सारी चीजें समझाने के लिए, सारी चीजें समझ आए इसीलिए। तो चलो, अगर बात करें चैप्टर प्रोबेबिलिटी की, तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या बातें होती है। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी का मतलब है अंदाजा। आप किसी भी चीज का तुक्का लगाते हैं। ठीक है, तुक्का तो सबने लगाए होंगे, हैं कभी ना कभी पेपर में किसी ना किसी चीज में तुक्का तो लगाया ही होगा। अब तुक्का लगाते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है, क्लास में बैठ के भी तुक्का लगाते रहते हैं, कि सर ने पूछ लिया या मैम ने पूछ लिया, ठीक है, कि ये भैया बताओ ये फॉर्मूला है नहीं है, ये फॉर्मूला सही है गलत है। अब सही गलत तो क्या है, दो ही ऑप्शन है। तो बच्चे क्या करते हैं, आधे सही हैं और आधे गलत वाले मिल जाएंगे। जब पता नहीं होगा तो आधे सही वाले मिलेंगे और आधे गलत वाले। तो ये तुक्का लगाते हो या नहीं लगाते हैं बिड़ू, क्यों बिड़ू लोग, हमारी आर्मी ऐसा जरूर करती होगी, हमको पता है। तो देखो, तुक्का तो आप हर जगह हर काम में लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम है जो बिना तुक्के के हो ही नहीं सकते, जिनमें आप तुक्का लगाएंगे ही लगाएंगे। और जिस भी काम में तुक्का लगाया जाता है, यानी चांसेस, यानी पॉसिबिलिटीज होती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी में आपको ये पढ़ना है कि किस चीज को कैसे अंदाजा लगा के, तुक्का लगा के, या किसी चीज का कितना अंदाजा या तुक्का हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। उन कुछ चीजों में सबसे पहली चीज जो आती है, वो है कॉइन। देखो, आपको कॉइन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कॉइन के बारे में नहीं पता तो कैसे काम चलेगा, है। तो कॉइन के बारे में तो 100% पता होना चाहिए। तो अगर आप कॉइन के बारे में पता होना चाहिए, तो देखते हैं जरा कॉइन के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती है। अब बात करते हैं कॉइन की। तो कॉइन में दो चीजें होती हैं, हेड और टेल्स। कॉइन की दो ही साइड होती है। कितनी साइड्स होती है कॉइन की, दो। दो में से एक क्या होती है, हेड्स, और एक क्या होती है, टेल्स। यही दोनों साइड्स होती हैं।
अब मान लो मैं इसी में पहला केस कहूं, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम। अगर कॉइन को कितनी बार उछाला जाए? एक बार। कॉइन को कितनी बार उछाला जाए? एक बार। तो मुझे बताओ आप, अगर मैं किसी सिक्के को एक बार उछालूं तो क्या क्या चांसेस है कि उस पर क्या क्या आ सकता है? तो आप सब उछाल के घर में से सिक्के ढूंढो और सिक्के ढूंढ के उछाल के देखो, और उछाल के देखो बार बार क्या आ सकता है। तो आपको पता चलेगा कि भैया दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो उसमें हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। तो भैया दो ही चांसेस है। एक सिक्के को, कॉइन को टॉस किया एक बार टॉस करने पे भैया का दो ही चांसेस हैं, हेड्स और टेल्स। कितने चांसेस हैं? दो ही चांसेस है, या तो हेड्स हो सकता है या फिर टेल्स हो सकता है। हाँ हाँ बिड़ू लोग, यही दोनों चांसेस हैं। अब बात करें अगर सेकंड में, तो एस क्या होता है? चलो अच्छा, हाँ इसके बारे में तो हम बताना ही भूल गए। एस होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है एस? सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस का क्या मतलब है? इस सैंपल स्पेस का मतलब है इसके अंदर वो सारी पॉसिबिलिटीज लिखी जाती हैं जो किसी की हो सकती है। किसी काम को करने की या किसी चीज को करने की जितनी भी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वो किसके अंदर लिखी जाती हैं? सैंपल स्पेस। तो यानी सैंपल स्पेस होता है कि कोई हम कार्य कर रहे हैं, उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके आंसर्स आ सकते हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर लिखी जाती हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है। तो एस से डिनोट किया जाता है सैंपल स्पेस को, और उसमें ये चीजें होती हैं। अब ये चीजें होती हैं, तो हमने कोइन को एक बार उछाल लिया। अब हमने क्या काम किया? व्हेन आ कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स। कॉइन को कितनी बार उछाला? दो बार। कॉइन को कितनी बार उछाला? दो बार। अगर आप किसी भी सिक्के को दो बार उछालते हो, ठीक है, तो होता क्या है? मान लो आपने सिक्के को पहले उछाला और पहली बार उछालने पे सिक्के पे हेड्स आया। अब यहां आपको सैंपल स्पेस बनाना है। देखो, आपको सैंपल स्पेस बनाने आने चाहिए। सॉरी, माफ कीजिएगा। ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी में आपको सैंपल स्पेस बनाने आने चाहिए। अगर आप सैंपल स्पेस सही से नहीं बना पाए ना, सैंपल स्पेस आपको बनाने नहीं आए या समझ नहीं आए, तो आप पूरे चैप्टर में रह जाओगे वीक। और हम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे आपको वीक रहने नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए कि किसी भी इवेंट का क्या सैंपल स्पेस हो सकता है। अब मेन बात जो जिन चीजों की है वो चीजें आपको आनी चाहिए, तो पहले उन चीजों को थोड़ा सा सीख लेते हैं। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एक बार चीजों का। तो कॉइन को अगर कितनी बार टॉस किया जाए? दो बार। अगर किसी कॉइन को दो बार टॉस किया गया, आ जाओ भैया, अगर दो बार टॉस किया गया तो क्या हो सकता है? अभी अभी मैंने बताया कि अगर सिक्के को एक बार उछाला तो उस पे क्या हो सकता है? हेड्स हो सकता है। उसी सिक्के को दोबारा उछाला, कितनी बार उछाल रहा है? दो बार उछाल रहा है ना, तो दोबारा उछाला। अब पहले वाले पे तो हेड आ चुका था, अब हो सकता है दूसरे वाले पे भी क्या आ जाए? हेड्स आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सिक्के को दो बार उछाला और दोनों बार क्या हो सकता है? हेड्स हो सकता है। हो सकता है पहले वाले सिक्के पे क्या आया हो? हेड्स। और फिर दूसरे वाले पे क्या आ गया हो? टेल्स। ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि भैया पहले वाले सिक्के पे क्या आया हो? टेल्स। और बाद वाले पे क्या आ गया हो? हेड्स। ये भी हो सकता है। हो ये भी सकता है कि दोनों सिक्के पे क्या आ गया हो? टेल्स। यानी कुछ इतने तरीकों की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर सिक्के को दो बार उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस कुछ इतने इस तरीके का बनता है। ठीक है। तो यहां तक हमने सैंपल स्पेस की बातें की कॉइन के अंदर। अब कॉइन को तीन बार भी टॉस कराया जा सकता है। ठीक है। अगर कॉइन को तीन बार टॉस टॉस कराता है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि तीन बार टॉस कराने पर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इतनी बातें कॉइन की है। ठीक है। इतनी बातें हमने किसकी पढ़ी? कॉइन।
तो कॉइन के बारे में ये चीजें, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। देख लो, साधारण सा दिखने वाला सिक्का आज कर रहा है, एकदम कांड मचा रखा है, कर्म नहीं कांड कर रहा है तो पूरे का पूरे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कॉइन के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको कॉइन के बारे में इतनी चीजें पता है तो और किसके बारे में पता होना चाहिए? तो भैया जिसके बारे में और पता होना चाहिए उसको हम कहते हैं डाइस या डाई। सिंगुलर डाई और प्लूरल डाइस। ठीक है, सिंगुलर आप उसको बोलोगे तो डाई। गिट गिट, लूडो खेले हो ना, लूडो का गिट्टा है ना, गिट्टा, उसी गिट्टे की बात हो रही है, उसी गिट्टे को डाई कहते हैं। अब आप जानते हो कि अगर हम डाइस को एक बार रोल करें, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, एक डाइस पर क्या क्या होता है, 1 आ सकता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6। आप जब भी डाइस से, लूडो वाली डाइस से खेलते हो, इन्हीं में से कोई सा नंबर आपको देखने को मिलता है? 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से एक नंबर आपको देखने को मिलता है? क्यों मिलता है या नहीं? ये वही लूडो है जिसमें चीटिंग करते हो, हाँ? चीटिंग कर करके तो लूडो, लूडो का मजा ही जब है, देखो यार, गेम का मजा ही जब है जब चीटिंग हो सके। आजकल तो क्या है, वो भैया फोन वाली लूडो हो गई है, अब आदमी चाह के भी चीटिंग नहीं कर सकता। अब देखो क्या मजा कम हो जाता है। जब हम क्या था, हम खेलते थे तो वो जो लूडो का वो आता था, पैड, दफ्ता, ठीक है, उस दफ्ते पे खेलते थे, मतलब जो कागज की लूडो आती थी, जब उस पे खेलते थे तो क्या करते थे, अब अपनी मर्जी से चलते थे। तो क्या करते थे, गिट्टे को ज्यादा देर हिला के गिरने से क्या आ जाएगी, टें आ जाएगी, अटे आ जाती थी, देख लो। गिट्टे को थोड़ा सा लंबा रोल करा दो, 6 आ जाएंगे, हैं? ये सारी चीजें होती थी ना, ये सारी पॉसिबिलिटीज ही तो है। अब क्या तुक्का ही तो लगा रहे हैं कि ऐसा करने से हो जाएगा? जरूरी थोड़ी ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो उसका मजा ही अलग था। वो पुरानी चीजें आजकल कहाँ दिखती हैं? आजकल तो वो फोन वाला लूडो हो गया है, तो तेरा एक टैप करो, नंबर आ जाता है, मजा नहीं है। चलो, तो डाइस पर कुछ इतना हो सकता है। अब डाइस के अंदर पहला पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन आ डाई इज रोल्ड। अब डाइस को टॉस मत करने लगना, डाइस टॉस नहीं होती। डाइस को क्या किया जाता है, ऐसे हिला के गिट्टे को फेंका जाता है। तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे भरोसा नहीं है, भरोसा इतना ज्यादा है मतलब कि तुम कुछ भी कर सकते हो। कभी कहने लगो डाइस इज टॉस्ड, टॉस कैसे हो जाएगी? कॉइन थोड़ा ही है, हैं? रोल होगी बे, रोल करो करना है तो। चलो, तो जब एक डाइस रोल होती है तो सैंपल स्पेस क्या है, आप सब खेले हुए हैं, अगर आपके यहाँ डाइस रोल हो जाए, आपकी डाइस क्या हो जाए, रोल, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आ सकती हैं? तो डाइस को रोल होने के बाद या तो वो डाइस पे 1 आ सकता है, या डाइस पे 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6। यानी इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है। इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है भैया, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, सही बात है। अब ये हुआ जब डाइस को कितनी बार रोल किया गया, एक बार। अब सेकंड बनता है, व्हेन अ डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स। डाई को कितनी बार रोल करा दिया जाए, 2 बार। या फिर कह सकते हो अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। या फिर डाइस का क्या रोल किया जाए, पेयर, ये डाइस होगा, ये क्या होगा, डाइस, प्लूरल होगी ना, 2 हो गई। ठीक है, तो या तो 2 डाइस रोल कर दे, या क्या कर दे, एक पेयर। पेयर का मतलब भी 2 डाइसेस ही होती है, पेयर जोड़ा होता है ना, तो जोड़े में 2 डाइसेस ही आती है। अब आपको एक चीज क्लियर क्लियर पता होगी भाई, देखो है अगर 2 डाइस को रोल किया जाए या पेयर ऑफ डाइस को, तो जुमानजी सबने देखी होगी यार। क्यों मेरे खिलाड़ियों, जुमानजी देखी है या नहीं? तो जुमानजी में क्या करता था, वो 2 ही तो गिट्टे होते थे, उन दोनों गिट्टों को चलता था, जहां भी गिट्टी पहुंच जाती थी वो हो जाता था। ठीक है, उस पर अलग अलग चीजें लिखी होती थी। तो अरे जुमानजी छोड़ो, अपनी हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हम कैसे भूल सकते हैं भैया? हाँ, शकुनी,
शकुनी के पासे। तो शकुनी के जो पासे थे वो भी पेयर्स ही थे भैया, ऐसे करके रोल करता था और जो चाहता था वो आ जाता था। ठीक है। तो भैया शकुनी चालाकी का दूसरा नाम है। तो भैया चलो भैया इतना हो गया। तो अगर पेयर को रोल किया गया तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? तो भैया सैंपल स्पेस हो सकता है ना डाइस पे बनाया हो पहली पे, और दूसरी डाइस पे भी क्या गया हो, वन। हो सकता है वन टू, हो सकता है वन थ्री, हो सकता है वन फोर, हो सकता है वन फाइव, और हो सकता है वन सिक्स। इतना हो सकता है। फिर वन के बाद हो सकता है पहले डाइस पे टू आया हो, फिर वन आया हो, फिर टू टू आया हो, फिर टू थ्री आया हो, फिर टू फोर आया हो, फिर टू फाइव आया हो, और फिर क्या आया हो, टू सिक्स। फिर हो सकता है डाइस पर थ्री वन आया हो सकता है डाइस पर थ्री टू आया हो सकता है डाइस पर थ्री थ्री आया हो सकता है डाइस पर थ्री फोर आया हो सकता है डाइस पर थ्री फाइव आया हो सकता है डाइस पर थ्री सिक्स आया हो सकता है फोर वन आया हो सकता है फोर टू आया हो सकता है फोर थ्री आया हो सकता है फोर फोर आया हो सकता है फोर फाइव आया और हो सकता है फोर सिक्स आया हो सकता है फाइव वन आया हो। ठीक है, फाइव वन भी आ सकता है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमें थोड़ी सी चीजें और चाहिए। तो हो सकता है फाइव वन आया ठीक है, हो सकता है फाइव वन आया हो सकता है फाइव टू आया हो सकता है फाइव थ्री आया हो सकता है फाइव फोर आया और हो सकता है फाइव फाइव आया और हो सकता है फाइव सिक्स आया उसके अलावा क्या हो सकता है सिक्स वन आया हो सकता है सिक्स टू आया हो सकता है सिक्स थ्री आया हो सकता है सिक्स फोर आया हो सकता है सिक्स फाइव आया और हो सकता है सिक्स सिक्स आया अब इतनी 36 आउटकम्स टोटल पॉसिबल है। भाई देखो आउटकम्स थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बनाने का तरीका सिंपल है। एक लिखो, बाद वाले को बदलते जाओ। दो लिखो, बाद वाले को बदलते जाओ। तीन लिखो, बाद वाले को बदलते जाओ। चार लिखो, बाद वाले को बदलते जाओ। पांच लिखो, बाद वाले को बदलते जाओ। और छह लिख के भी बाद वाले को बदलते जाओ, यानी पीछे वाली वैल्यू एक एक करके बदलते जाओ। आपकी टोटल 36 आउटकम्स तैयार हो जाएंगी। यही 36 आउटकम्स होती हैं अगर डाइस को कितनी बार रोल किया जाए, दो बार। समझना तो पड़ेगा है, आसान नहीं है। माने हम आसान नहीं है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। ठीक है, चल। तो ये टोटल 36 आउटकम्स होती है। इतनी बात है डाइस की। डाइस को या तो एक बार रोल किया जा सकता है या दो बार। इससे ज्यादा बार नहीं कर सकता, वरना आउटकम्स भी नहीं बनेंगी। ठीक है, 216 हो जाएंगी। 216 बनाने में तो भाई साहब 36 बनाने में इतना हो गया था, 216 में तो क्या ही हो जाएगा। अब बारी आती है कार्ड्स। अब बारी किसकी आ गई? कार्ड्स की। अब भैया ये बात है, अगर मैं बात करूं कार्ड्स की, ठीक है, तो कार्ड्स ना, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं उनकी पूरी की पूरी एक गड्डी आती है। ठीक है, उस गड्डी को बोला जाता है, कार्ड जो होते हैं उस कार्ड की गड्डी को बोला जाता है डेक। और वो जो डेक होती है वो टोटल कितने कार्ड्स की होती है? 52 कार्ड्स। यानी कार्ड जो होते हैं टोटल कितने होते हैं? 52। एक डेक होती है पूरी की पूरी, उस डेक में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। अब ना आधे आधे करते जाओ। 52 के यहां आधे करो, 52 के यहां आधे करो, आधे आधे करते जाओ। ठीक है, माइंड मैप में पढ़ा दे क्या? लेकिन माइंड मैप के लिए चीजें ज्यादा चाहिएंगी, ग्रिड में भी नहीं हो सकती, टेबल्स में भी नहीं हो पाएगी। चलो छोड़ो, ऐसे ही पढ़ा देते हैं। तो यानी कार्ड्स के लिए दो चीजें होती हैं। अब दो चीजें कैसे होती हैं? 52 के आधे कर लो, 52 का आधा जो होता है वो 26 होता है। तो 26 कार्ड्स यहां और 26 कार्ड्स। अब ये किस बेसिस पर बटे 26 26, वो समझ लेते हैं। तो जो ये वाले 26 हैं वो
ब्लैक होते हैं। किस कलर के होते हैं? ब्लैक। और ये वाले 26 किस कलर के होते हैं? रेड। यानी ये जो बटे पहले सबसे शुरू में जो 52 कार्ड्स डिवाइड हुए वो दो तरीके से हुए कि जो 26 है भैया 26 हमारे कैसे होते हैं? ब्लैक, यानी कलर पे। सबसे पहले किस पे डिवीजन हुआ? कलर। अब कलर में भी ब्लैक 26 होते हैं और रेड भी 26 होते हैं। अब 26 26 होने के बाद इनका फिर डिवीजन होगा। ये 26 फिर दो टुकड़ों में बटेंगे। 13 कार्ड्स यहां आधे आधे बढ़ते जाते हैं। 13 कार्ड्स यहां, ये वाले 26 भी फिर दो टुकड़ों में बटेंगे। 13 कार्ड्स यहां और 13 कार्ड्स यहां। तो यानी ये फिर से दो दो टुकड़ों में बट गए। ठीक है, फिर से दो दो टुकड़ों में बट गए। अगर अब ये दो दो टुकड़ों में बट गए तो अब किस हिसाब से बटे? अब बटे भैया ये शेप के हिसाब से। किस हिसाब से? शेप। अब जो 13 कार्ड्स ये वाले हैं, इन 13 कार्ड्स को बोला जाएगा, पहली शेप आती है ब्लैक के अंदर स्पेड्स। यानी ब्लैक के अंदर दो तरीके की देखी जाती है शेप। एक स्पेड्स देखे जाते हैं और एक क्लब्स। अब भैया इन्हें पहचानेंगे कैसे? तो भैया पहचान तो भैया बताएंगे ही। स्पेड जो होता है, दिल को उल्टा करो। दिल को क्या करो? उल्टा। और उल्टा करके उसमें चक्कू घूप दो। तो जब भी कार्ड्स के ऊपर आपको इस तरीके की शेप दिखाई देगी, इस तरीके वाली, उस शेप को ही क्या कहा जाता है? स्पेड्स। दिल को क्या करो? उल्टा। और दे चक्कू, दे चक्कू। तो यानी उसमें क्या घुसा दो? चक्कू। क्योंकि देखो दिल तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हैं? क्या कह रहे हो? पहली दे रखा है किसी को? देखो जिंदगी में दिल ही किसी को मत देना। दिल हमेशा खुद से लगा के रखो। खुद में ही रखो। सबसे बेहतर है। ठीक है। दिल किसी को दोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन टूटेगी। और टूटेगी तो फिर रोते रह जाना। हाँ बिड़ू लोग, समझ लो सिर्फ रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो समझ लो 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड्स के। यहाँ जो 13 कार्ड्स क्लब्स के होते हैं उनकी क्या शेप होती है? तो उनकी होती है भैया, पेड़ तो बनाए होंगे, इस तरीके का पेड़। इस तरीके का पेड़ आपको जिस जिस पत्ते पर दिखाई देगा वो किसका पत्ता होगा? क्लब्स का। किसका पत्ता होगा? क्लब्स का। अब अगर यहां 13 कार्ड्स की बात करें, तो जो हमारे ये वाले 13 कार्ड्स हैं रेड के अंदर, उसमें पहली शेप आती है आपकी डायमंड। पहली शेप क्या आती है? डायमंड। और ये वाले जो 30 हैं आपके रेड के, इसमें दूसरी शेप आती है हार्ट। अब हार्ट को तो सब जानते ही होंगे, लाल होता है। दिल। रेड हार्ट बेचते हो ना इमोजी वाले। दिल लाल होता है तो देख लो भैया, रेड होता है कौन? हार्ट। साबित कर दिए कि दिल कैसा होता है? लाल। इस तरीके की शेप आपको देखने को मिलेगी डायमंड की। तो जब भी आपको डायमंड की शेप देखने को मिलेगी तो कुछ इस तरीके की होगी। अब हार्ट को तो देखो यार सब लोग जानते ही हैं। ठीक है। प्यारा सा दिल। प्यारा सा दिल, जो बढ़वाएगा आगे चल के तुम्हारे बिल। ये वही प्यारा दिल है जिसके चक्कर में तुम्हारे आगे चल के क्या बढ़ेंगे? बिल। तो भैया बिल विल मत बढ़वाओ, ऐसे ही रह लो है। चलो, ऐसे ही पढ़ लो, समझ लो सारी चीजें मजे से। कार्ड्स का जो खेल है ना वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है। देखो यार, इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है। अगर आप कभी कार्ड खेलने बैठो, आओ कभी हवेली पे, खिलाते हैं कार्ड्स हैं। देखो हम तो गांव से जुड़े हुए हैं, तो गांव में तो इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है रहता है। तो हमने तो कार्ड्स खेले हैं, खैर हमें आते भी हैं। चलो, अब अगर स्पेड्स की बात करें तो स्पेड्स में जो 13 पत्ते होते हैं वो इसकी काउंटिंग कैसे शुरू होती है? उनकी काउंटिंग शुरू होती है 2 से। 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हो गए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
10 हो गए। 10 के बाद 11। अब 11 जो होता है वो नंबर नहीं होता। 10 तक तो नंबर होते हैं, लेकिन जो 11 नंबर होता है उसका क्या होता है, नाम होता है। उस 11 नंबर वाले का नाम होता है जैक। फिर आती है क्वीन। फिर आते हैं किंग। और फिर हमारे भाई साहब एस। और यही सेम पत्ते हर एक में होते हैं, सेम इसी में यही 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप कहोगे कि भैया जब नंबर सेम होते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होती? नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए नहीं होती, सबकी शेप्स अलग है। ये वाले ऐसे होंगे, बताइए ना अभी ऊपर शेप्स। ऊपर शेप्स आपको बता दिए, तो वो शेप्स उस तरीके की होती हैं, हर एक में सेम होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग, और साथ में एस। उसके साथ हर्ट्स में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जैक, फिर क्वीन, फिर किंग, और फिर साथ में एस। अब इसी तरीके से हर एक के टोटल 13 13 पत्ते होते हैं। ये 13 के 13 बता दिए मैंने क्या होते हैं। इन 13 में, इनको याद रखना। हर एक में मैं आपको ये 3 गोले करके दे रहा हूं। अरे हमारा गोला किस कलर का होना है? हर एक में ये 3 आपको करके दे रहा हूं। ये 3 ऐसे पत्ते होते हैं जिन पर फेसेस बने होते हैं। जिन पर क्या बने होते हैं? फेसेस। उन्हीं फेसेस की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? फेस कार्ड्स। तो हर एक के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। इसी वजह से टोटल गड्डी के अंदर टोटल कितने फेस कार्ड्स हो जाते हैं? 12। तो यानी टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास? 12। अब आपसे कोई कहते हैं जैक ऑफ हर्ट, तो आपको सीधा क्या करना, हर्ट्स में देखना है जैक को। इसको कहा जाता है जैक ऑफ हर्ट। जैक ऑफ हर्ट कितने होते हैं? एक। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल जैक्स कितने होते हैं, तो टोटल जैक 1 2 3 4, 4 होते हैं। अब मैं कर दूं आपको रेड जैक कितने होते हैं, तो देखो भैया, रेड कौन कौन से है? डायमंड और हर्ट्स है। अब डायमंड में जैक कितने, रेड वाले कितने हो गए? एक। और एक रेड वाला यहां मिल जाएगा, तो रेड वाले जैक कितने हो जाएंगे? दो। इसी तरीके से क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, इसी तरीके से आपको करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़नी है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आज हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के किस किस के क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं। आज की क्लास में हमने आपको सैंपल स्पेस पूरा अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। कल तक की क्लास के लिए बने रहें, मतलब आगे आने वाली क्लास के लिए बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, हम आपके होस्ट, दोस्त, मेंटोर प्रियांशु तेवतिया आपके साथ इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, इसी तरीके से लगे रहेंगे। बस उम्मीद करते हैं आप भी उस मेहनत को सफल बनाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसे पढ़ें, समझें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और कल तक के लिए फिर अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो तक। हाँ, हम मिलेंगे फिर अब आपने अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल द एंड, टाटा।